प्रेम क्या है, ध्यान से सुनेंगे। आज प्रेम की बड़ी बड़ी व्याख्याएं होती हैं, फिल्मों में, सीरियलों में, वेब सीरीज में, नॉवेल्स में, उपन्यासों में, पत्रिकाओं में, आप सब जानते हैं, हर जगह कहानियों में, कथाओं में, गीतों में प्रेम प्रेम प्रेम। प्रेम से अछूता ना कोई धर्म है ना कोई पंथ है। प्रेम के बिना किसी का काम नहीं चल सकता महाराज। चल सकता है क्या? संसार में कोई ऐसा है जो कह दे मैं किसी से प्रेम नहीं करता? बालक जब जन्म लेता है तो मां से प्रेम करता है, थोड़ा और बड़ा होता है खिलौनों से प्रेम करता है, थोड़ा और बड़ा होता है मित्रों से प्रेम करता है, थोड़ा और बड़ा होता है तो पत्नी, स्त्री है तो पति से प्रेम करती है। और एक महोदय तो कह रहे थे कि बूढ़ा होता है तो रुपयों से प्रेम करता है। वो तो उनकी बात है, आप समझेंगे। लेकिन प्रेम समाप्त नहीं होता, हर अवस्था में किसी न किसी से वो प्रेम करता है। प्रेम का पात्र भले बदल जाए, इसलिए हमारे यहां कहा जाता है देखो प्रेम करना है तो परमात्मा से करो, जो कल भी था, जो आज भी है, जो कल भी रहेगा। मित्र भी छूट जाएंगे, खिलौने भी टूट जाएंगे, मां भी छूट जाएगी, पत्नी भी रूठ जाएगी, रुपए भी हमेशा नहीं रहेंगे। प्रेमास्पद बनाना हो तो ईश्वर को बनाओ, परमात्मा को बनाओ, राम जी को बनाओ, वह प्रेमास्पद है। लेकिन प्रेम क्या है? बड़े बड़े प्रेमियों से पूछ दो कि बताओ प्रेम क्या है, तो बता नहीं पाएंगे। लेकिन प्रेम को परिभाषित करने का प्रयास अनंत लोगों ने किया, चाहे हिंदी साहित्य के विद्वान हो, चाहे उर्दू साहित्य के विद्वान हो, चाहे अंग्रेजी साहित्य के विद्वान हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बड़े बड़े लोगों ने अपनी अपनी भंगिमा से बड़ी बड़ी बातें कही। किसी ने लिखा दो हृदयों की अभिन्नता का द्योतक है प्रेम। किसी ने लिखा जिससे हृदय अतीव कोमल हो जाता है वह है प्रेम। किसी ने कहा जिसमें केवल प्रदान हो आदान न हो वह है प्रेम। किसी ने लिखा जहां पूर्ण समर्पण हो वह है प्रेम। गालिब ने कहा उनके देखे से आती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है, शायद ये हो प्रेम। मीर ने कहा एक पुलक से उठती है, सब कुछ अच्छा लगने लगता है, शायद यह हो प्रेम। अंग्रेजी वालों ने कहा लव इज गॉड, गॉड इज लव, प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है। कबीर साहब ने कहा पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। खुसरो ने कहा खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। मीरा ने कहा रे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोय, घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल होए। हमारे श्रीधाम अयोध्या में राम भक्ति शाखा में रसिक संप्रदाय के संस्थापक जिन्होंने लक्ष्मण किला की भी स्थापना की है, स्वामी श्री युगलानंद शरण जी महाराज, उन्होंने शताधिक ग्रंथों की रचना की, जिसमें 12 कांतियां हैं, नाम कांति, रूप कांति, लीला कांति, धाम कांति। एक रचना है इश्क कांति। इश्क कांति में लिखते हैं हम विषयी दिलदार यार के विषय हमारा सच्चा है, इश्क चमन महबूब खूब बर बुलबुल बेगम नच्चा है, सबो रोज मासूक खोज कर सो आसक रस रच्चा है, युगलानंद बिना लक्षणी भजन भावना कच्चा है। यदि यह बात हो, यहां माशूक माने राम जी, आशिक माने जो प्रेम करने वाले संत हैं, युगलानंद बिना लक्षणी भजन भावना कच्चा है। यदि नित्य प्रति अपने रघुनाथ की खोज में नहीं हो तो आपकी अभी भजन भावना कच्ची है। कूद पड़ो दरियाव इश्क में तब जानोगे प्यारे, इश्क की दरिया में कूदो तब जानोगे। जैसे दो लोग सरयू स्नान करने जाएं, एक बाहर खड़ा रहे, एक भीतर उतर जाए, और बाहर वाला पूछे कि बताओ पानी कैसा है, तो नीचे वाला कहे ठंडा है, तो पूछे ठंडा कैसा होता है, तो कहा शीतल है। तो फिर बाहर वाला पूछे शीतल कैसा होता है, तो कहे बड़ा कूल कूल है, ठंडा है। अब चाहे वो जितना शीतल ठंडा कहे, बाहर वाला उस ठंडेपन का अनुभव कर सकता है, तो ही कहेगा भाई साहब आप भी जरा उतरो ना। बिना उतरे आप समझ नहीं सकते कि पानी की ठंडक कैसी है, उतरना पड़ेगा। तो स्वामी युगलानंद शरण जी महाराज कहते हैं कूद पड़ो दरियाव इश्क में तब जानोगे प्यारे, माने प्रेम की नदी में बिना उतरे प्रेम को समझ नहीं सकते। बाहर खड़े व्यक्ति के लिए हम कितना भी उपदेश, भाषण, अभिव्यक्ति दे दें, वह प्रेम को तब तक नहीं समझ सकता जब तक वह उतरेगा नहीं। देवर्षि नारद ने भक्ति सूत्र लिखा है। भक्ति सूत्र में कहते हैं गुण रहितम कामना रहितम, अंत में कहते हैं अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, वो वाणी का विषय नहीं है, बताया नहीं जा सकता। जैसे मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि आप लोग गुड़ खाए हैं? खाए हो तो ऐसे करिए मैं समझ जाऊं। सब खाए हैं? कैसा लगता है? रसगुल्ला, गुलाब जामुन,
रसमलाई, राजभोग, स्वाद में अंतर है कि नहीं? फिर आप मीठा मीठा क्यों कह रहे हैं? अलग अलग बताओ, सबकी मिठास एक ही है, आप मीठा मीठा क्यों कह रहे हो? क्योंकि अलग अलग स्वाद को बताने का शब्द नहीं है आपके पास। अच्छा, रसगुल्ला कहो तो अलग स्वाद अनुभव होगा और गुड़ कहो तो अलग, अंतर तो है, लेकिन आप मीठा मीठा ही कहे जा रहे हो। क्यों? आप कहोगे अनुभव में है, अभिव्यक्ति में नहीं है। यही प्रेम भी है, अनुभव में तो है, अभिव्यक्ति में नहीं है। सत्यनारायण लाल ने लिखा, उल्टी पलटी करो निखिल जग की सब भाषा, पर पूरी नहीं हो सकती प्रेम की परिभाषा। आप बता नहीं सकते, शब्दों में बांध नहीं सकते, आप अभिव्यक्त नहीं कर सकते। यह अनुभव गम्य है, अभिव्यक्ति जन्य नहीं है। यह अनुभव में आने वाली बात है, वाणी से बताने वाली बात ही नहीं है। फिर भी देवर्षि नारद ने लिखा भक्ति सूत्र में, तत्सुख सुखित्वम प्रेम लक्षणम। हम जिससे प्रेम करें उसके सुख में सुखी होना ही प्रेम है। और देखिए भैया भरत क्या कह रहे हैं, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। आपकी जिसमें प्रसन्नता हो वह करिए, यह प्रेम है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा हो, यह प्रेम है। उद्धव जी ने गोपियों से पूछा, गोपियों आप बता दो प्रेम क्या है? गोपियों ने कहा, आप क्या समझते हो, कृष्ण से मिलना प्रेम है? तो वृंदावन से मथुरा की ज्यादा दूरी नहीं है, दिन में 10 बार हम पैदल दौड़कर मिलकर आ सकते हैं। यदि वह श्याम सुंदर हमें रुलाकर तड़पाकर हमसे दूर रहकर खुश है, तो उसकी खुशी में हम भी खुश हैं, यही प्रेम है। हम कहते हैं भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, दुख आया तो छाती पीट के रोना शुरू करते हैं, यही प्रेम है। प्रेम तो यह है, अरे कन्हैया, अरे रघुरैया, अरे नारायण, यदि तुम हमें दुख दे करके खुश हो तो चलो तुम्हारी खुशी में हम भी खुश हैं, यह प्रेम है। भैया भरत ने अपने विचारों को आरोपित नहीं किया, हठ नहीं किया, अपनी बात मनवाना अपने प्रेमास्पद से, अपने प्रेम धन से, अपने जीवन सार सर्वस्व से, यह प्रेम नहीं है। उसकी प्रसन्नता जिसमें हो उसमें प्रसन्न हो, यह प्रेम है। हमारी खुशी के लिए हम राघव भैया को विवश करें, यह प्रेम नहीं है। राघव भैया की खुशी जिसमें हो उसमें हम खुश होंगे, यह प्रेम है। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। प्रेम कहने में आसान है, समझने में कठिन है महाराज। इसी को तो गाते हैं आप लोग, ये प्रेम की बात है महाराज, समझाना कठिन है, अनुभव जन्य है।